सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। रेवा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सरोजिनी नायडू का एक बहुत शानदार पोएट्री, जिसको आप बोलते हैं द इंडियन व्यूअर्स। ठीक है, तो इंडियन व्यूअर्स मतलब बुनकरों की कहानी है, बुनकरों की एक कविता है। उसके बारे में हम इस सेशन में चर्चा करेंगे। ये जो सिलेबस है आपका यूनिट 15 के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें ये क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले मैं आपको यूनिट 15, 16, 17, 18, 19 ये कंप्लीट करा रहा हूं। ठीक है, चलिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इंडियन व्यूवर्स मतलब जो भारतीय बुनकर हैं, उनकी कहानी यहाँ पे हमें क्या की जा रही है, बताई जा रही है एक पोयम के माध्यम से। और वो पोयम कौन बता रही हैं? तो सरोजनी नायडू बता रही हैं। ठीक है, अब एक चीज मैं आप लोग को बता देता हूं, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ये जो क्लास है, ये एक डेमो क्लास है। डेमो क्लास किस लिए होती है? तो यूट्यूब पे भी वो जाएगी, तो यूट्यूब वाले विद्यार्थियों को भी उसका थोड़ा सा लाभ मिलेगा, लेकिन ये पूरी क्लास नहीं होगी। उसमें मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले किसी भी टॉपिक को मैं पढ़ाता हूं तो उसका मैं इंट्रोडक्शन देता हूं, देन उसके जो ओरिजिनल स्टैंजाज हैं उसको मैं डिस्कस करता हूं, फिर उसके बाद जो समरी है उसको मैं डिस्कस करता हूं, और समरी के बाद फिर जो एनालिसिस और बचता है, और भी कोई ऐसी चीज जो बचती है वो बता देता हूं, और पोएटिक डिवाइस बता देता हूं, जो भी रिपीटिशन, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन जो यूज होते हैं, जो क्वेश्चन जहां से एराइज होते हैं वो बता देता हूं, और देन लास्ट में हम लोग करते हैं एमसीक्यूज। इस तरह से हम पूरे टॉपिक को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं हर टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। इंडियन व्यूअर्स बाय सरोजिनी नायडू इज अ ब्यूटीफुल एंड एवोकेटिव पोयम दैट कैप्चर द एसेंस ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप थ्रू द मेटाफर ऑफ वीविंग। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सरोजिनी नायडू की लिखी हुई ये पुस्तक एक पोयम है, भारतीय बुनकर। इसमें उन्होंने सुंदर और भावपूर्वक जो है इस पोयम को क्या किया है, लिखा है, और इसमें क्या किया है, मेटाफर का यूज किया है। मतलब बुनाई से वीविंग से क्या किया है, मेटाफर का यूज किया है। वो कैसे किया है वो आपको मिलेगा आगे, जब मैं आपको पोयम के स्टैंजा को डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आएगा मेटाफर का कैसे यूज हुआ है। ठीक है, सरोजिनी नायडू ऑफन नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और सरोजिनी नायडू को किस नाम से हम जानते हैं? तो भारत की कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से हम इनको जानते हैं। हाईलाइटिंग देयर स्किल, डेडिकेशन एंड द रिच कल्चर हेरिटेज दे एम्बडी। ठीक है, तो जो बुनकर होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा क्या होती है, स्किल होती है, डेडिकेशन होता है उस काम को करने का। किस काम को करने का? एम्बॉडी काम को। ठीक है, एम्बॉडी या कल्चर ऑफ हेरिटेज मतलब होता है जो हमारा कल्चर है उसमें एम्बडी मतलब होता है बुनने का, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। उसकी बात इस पोयम में की गई है। द पोयम इन intricately views together the stage of life with the different garments woven by these artisans painting and vivid picture of this bird। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोयम है उसमें कई प्रकार के जो है वीविंग का मतलब आर्टिंग का क्या किया गया है, गारमेंट में प्रयोग करने की बात की गई है, और उसमें उसी के चीज का क्या है, यूज किया गया है एज अ मेटाफर। ठीक है, दिस blog will provide a detailed summary and analysis of Indian weavers by Sarojini Naidu, exploring this its theme, imaginary and the poet unique style चॉइस। और ये जो पोएट की स्टाइल है वो बहुत ही अलग प्रकार की है, इसकी थीम, इमेजिनरी, सब चीजें क्या है इसमें अलग प्रकार की हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट स्टेंजा में। ठीक है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले स्टेंजा में आपको मैं राइमिंग स्कीम बता देता हूं। तो राइमिंग स्कीम क्या है? तो सबसे पहले राइमिंग स्कीम समझ लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए डे, और यहाँ पे क्या लिखा है, गे। मतलब ये हो गया ए और ए। ठीक है, राइमिंग स्कीम में क्या हो गया, ए और ए। फिर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे क्या लिखा है, बिल्ड, और यहाँ पे क्या लिखा है, चाइल्ड। ठीक है, तो बाइल्ड और चाइल्ड, तो ये हो गया आपका बी और बी। तो आपके जो फर्स्ट स्टेंजा है उसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए ए बी बी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से समझते हैं। कोई चीज समझ में ना आए तो क्या करना है, तुरंत हमको कमेंट करना है। ठीक है, तो व्यूअर्स व्यूइंग एट ब्रेक ऑफ डे,
ठीक है, समझिएगा ब्रेक ऑफ डे मतलब क्या होता है। तो ब्रेक ऑफ डे मतलब होता है सुबह। क्या होता है? सुबह। तो व्यूअर्स मतलब बुनने वालों, वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे मतलब सुबह से तुम क्या बुन रहे हो। ठीक है, क्या बुनना तुमने क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। ठीक है, कब से? सुबह से। ठीक है, वाई डू यू वीविंग अ गारमेंट सो गे। ठीक है, तुम इतने सुबह इतने खुशी से, गे मतलब क्या होता है? खुशी से, खुश मिजाज से, मौज मस्ती से तुम किस कपड़े को क्या कर रहे हो, बुन रहे हो। गारमेंट मतलब क्या होता है? कपड़ा। ठीक है, तो किस कपड़े को तुम इतने सुबह बड़े खुशी मन से क्या कर रहे हो, बुन रहे हो। ब्लू एज द बिंग ऑफ अ हेल्कन विल्ड वाइल्ड। ठीक है, मतलब जो तुम बुन रहे हो ना वो कैसा दिख रहा है? तो ब्लू एज द बिंग ऑफ हेल्कन वर्ड, मतलब एक वर्ड होता है किंगफिशर वर्ड जिसे बोलते हैं, उस वर्ड के जैसा, जंगली वर्ड होता है ये, उस वर्ड के जैसा, उसके वर्ड के पंख जैसा कि ब्लू है, ब्लू पंख जैसा ये तुम क्या बिन रहे हो, कौन सा कपड़ा ऐसा जो है तुम व्यू कर रहे हो, बुन रहे हो इतने खुश मिजाज से, बड़े सुबह मतलब ब्रेक ऑफ द डे मतलब सुबह सुबह। तो यहां पर ये 3 क्वेश्चन पूछने के बाद, ठीक है, एक आंसर आता है, वी व्यू द रोप्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। ठीक है, मतलब हम जो बिन रहे हैं वो एक छोटे बच्चे के लिए कपड़ा बना रहे हैं। रॉप्स, रॉप्स मतलब होता है कपड़ा, कपड़ा मतलब होता है कपड़ा जो भी पहनने के लिए बच्चे के लिए यूज होता है उसको। ठीक है, कोट टाइप का। अब समझिएगा, यहाँ पे जो ब्रेक ऑफ डे है इसका मतलब होता है यंग। जैसे मान लीजिए ब्रेक, यहाँ पे पोयम में पर्सोनिफाइज करता है उसको। ठीक है, मेटाफर करता है, तो मेटाफर करता है, तो यहाँ पर जो एट ब्रेक ऑफ डे है मतलब यंगनेस से है, क्योंकि यहाँ पर न्यू चाइल्ड बॉर्न मतलब एक छोटे बच्चे के लिए बात हो रही है। तो यहाँ पर न्यू चाइल्ड बॉर्न मतलब इन्फेंसी जो वर्ड होता है उसके लिए यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, और ये सुबह है। अब यहाँ पे 2 चीज मिली आपको, एक तो एक छोटा बच्चा मिला, और एक क्या मिला, अ ब्रेक ऑफ डे मिला, मतलब सुबह का समय मिला। ठीक है, दूसरा, यहां पर अगर इस लाइन में आप अब देख रहे हो तो यहाँ पे जो यूज हुआ है सिमली यूज हुआ है, जो ब्लू एज द बिंग ऑफ अ हेल्कन विल्ड। तो यहाँ पे एज का यूज हुआ है, मतलब क्या है, यहाँ पे सिमली का यूज हुआ है। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच में। अब जहां पे आपका एट ब्रेक ऑफ डे था वहां पे किसका यूज हो गया है, तो फॉल ऑफ नाइट का, मतलब शाम का। ठीक है, मतलब रात होने वाली है, मतलब शाम। ठीक है, तो व्यूअर्स व्यूइंग एट फॉल ऑफ नाइट मतलब तुम रात में, मतलब शाम को, रात नहीं, तुम शाम को क्या बुन रहे हो। ठीक है, तुम शाम को क्या बुनने लगे। वाई डू यू व्यू अ गारमेंट सो ब्राइट, ब्राइट मतलब इतना चमकीला कौन सा गारमेंट तुम बुनने लगे शाम को। ठीक है, लाइक द प्लम्स ऑफ पिकॉक, जो कैसा दिखता है, प्लम्स ऑफ पिकॉक मतलब मोर के पंख जैसा दिखता है, मतलब पर्पल और ग्रीन, पर्पल और ग्रीन रंग का तुम कौन सा गारमेंट जो चमकीला दिख रहा है उसको तुम शाम को बुनने लगे। ठीक है, तो यहां पर अगेन ये क्वेश्चन पूछ रही हैं सरोजिनी नायडू, तो इसका आंसर क्या निकलता है, तो इसका आंसर जो व्यूअर्स देते हैं वो देते हैं, वी व्यू द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन, एक रानी के वेल्स मतलब घूंघट। ठीक है, जिसकी शादी में जो घूंघट डालते हैं ना, तो घूंघट के लिए जो चुनरी होती है, चुनरी को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, व्यू किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एट फॉल ऑफ नाइट जो दर्शा रहा है मतलब शाम का समय, ये यंगनेस को दर्शा रहा है। यंगनेस मतलब एल्डरनेस को, जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा फिर क्या हो जाता है, बड़ा, शादी के टाइम का। तो शादी की चीज यहाँ पे मतलब एडल्ट एज को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है शाम से। ठीक है, और यहाँ पे क्या बताई जा रही है, तो शादी बताई जा रही है। ठीक है, तो बात समझिएगा, बच्चा पैदा हुआ, बच्चे की क्या हो रही है, शादी हो रही है। यहाँ पे सुबह थी, यहाँ पे क्या हो गई है, शाम हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे अगेन जो है सिमिली का यूज किया जा रहा है, क्योंकि लाइक द प्लम्स ऑफ द पीकॉक मतलब लाइक का यूज हुआ है, मतलब सिमिली का यहाँ पे यूज हुआ है। स्टेंजा नंबर 3 पे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर व्यूअर्स वीविंग सोलमन एंड स्टिल मतलब तुम इतने धैर्य से, इतने रुक कर, इतने आराम से, क्या दुखी पूर्वक, सोलमन मतलब क्या होता है, गंभीरता से, गंभीरता से क्या व्यू कर रहे हो, कब क्या व्यू कर रहे हो मतलब क्या बुन रहे हो। ठीक है, तो क्या बुन रहे हो, तो यहाँ पे वॉट डू यू व्यू इन द मून लाइट चिल मतलब यहाँ पे देखिए क्या था, सुबह थी फिर शाम हुआ, अब यहाँ पे मून लाइट मतलब रात हो गई है, रात में
मूनलाइट में ठंडी ठंडी शीत वाली ठंडी वाली मूनलाइट में तुम क्या बिन रहे हो, ठीक है, गंभीरता से और स्टिल बड़े स्थिर होकर। तो वाइट एज अ फीदर एंड वाइट एज अ क्लाउड, यहाँ पे सफेद इतना कि जैसे क्या हो, पंख हो, किसके, बादल के पंख जैसा सफेद तुम क्या बिन रहे हो, ठीक है, क्या बुन रहे हो। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगेन सिमिली का यूज हुआ, एज अ फीदर, वाइट एज अ क्लाउड, ठीक है। एज का यूज, लाइक का यूज, सच का यूज कहीं पे होता है तो वहां पे सिमिली होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर क्या आता है, तो बी व्यू अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। तो यहाँ पर क्या बिन रही हैं, तो यहाँ पे वो बिन रहे हैं एक आदमी का फ्यूनरल साउंड, मतलब कफन को बिन रहे हैं, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पर जो है आदमी की क्या हो रही है, डेथ हो गई। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है भैया, तो जन्म होता है, शादी होती है, और फिर क्या होती है, तो डेथ होती है। तो 3 स्टेज को यहाँ पे बताया गया है। उसी तरह यहाँ पे पहले क्या होती है, मॉर्निंग होती है, फिर क्या होती है, इवनिंग होती है, शाम होती है, और फिर क्या होती है, रात हो जाती है। मतलब रात को यहाँ पे डेथ से क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको पूरी समझ में आई होगी, ठीक है। मैं उम्मीद ऐसा करता हूं, मैंने जितना भी आपको चीजें समझाई पूरी पोयम में, जो भी मेटाफर्स पर्सोनिफिकेशन यूज हुए हैं वो मैंने आपको समझाया है। इस क्लास को मैं यहीं पे ऑफ करूंगा और तुरंत ही आप लोग को दूसरी क्लास में क्या करना है, ज्वाइन करना है, क्योंकि वो क्लास मैं यूट्यूब में नहीं डालता, क्योंकि उसमें हम लोग बात करेंगे कि आप इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन की जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे ऑफ करके दूसरी क्लास हमें ज्वाइन करनी है, और उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट इस पोयम से जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। मैं ऑफ कर रहा हूं क्लास, और 1 मिनट